हाय एवरीवन। अभी हम स्टार्ट करते हैं जेईई एडवांस का सॉल्यूशंस वाला जो आपका पार्ट है, ठीक है, उसका क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सो सॉल्यूशंस हमारा चैप्टर है, राइट। जेईई एडवांस 2025 पेपर 2 का क्वेश्चन है ना। एक बार हम लेटेस्ट क्वेश्चन है, एक बार हम पेपर का ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, देखो। एट 300 केल्विन एक आइडियल डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ अ मैक्रोमोलिक्यूल है ना, मतलब एक पॉलीमर का एक आइडियल डाइल्यूट सोल्यूशन दिया हुआ है, तो वो कितना ऑस्मोटिक प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। डायरेक्टली नहीं दिया हुआ ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर एक्सप्रेस किया हुआ है इन टर्म्स ऑफ द हाइट ऑफ द कॉलम, हाइट ऑफ द सोल्यूशन, ठीक है। और सोल्यूशन किसका है, देखो, आइडली डाइल्यूट सोल्यूशन है, मतलब उसमें मेजॉरिटी वाटर है, तो उसकी डेंसिटी भी कितनी है, देखो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, जो वाटर की डेंसिटी होती है नॉर्मली, ठीक है। जहाँ पे हाइट आपके पास कितनी है, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। सो बेसिकली दिस कॉन्सेप्ट इज रिगार्डिंग पाई, पाई दैट इज योर ऑस्मोटिक प्रेशर, है ना। तो ये वाली जो आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है उसके रिगार्डिंग आपका क्वेश्चन है। देखो, आपको जो पाए है ना, पाए आपको इनडायरेक्टली दिया हुआ है। फर्स्ट आप पाई फाइंड करोगे एंड थ्रू दैट आप मोलर मास फाइंड करोगे ऑफ द मैक्रोमोलिक्यूल। बोला हुआ है कि मोलर मास आपके पास आया x इंटू 10⁴ इन ग्राम पर मोल, ठीक है। तो आपको x की वैल्यू निकालनी है। गैस कांस्टेंट की वैल्यू आपको ये यूज़ करनी है 8.3, और g की वैल्यू आपको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूज़ करनी है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है। देखो, ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व नहीं है, बट इसमें आपको यूनिट्स का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। देखो, हमारे पास कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं, दो इंपॉर्टेंट है। एक तो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया ना, जिसकी मेरे को इक्वेशन यूज़ करनी है। आपको पता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, CRT, राइट। वांट ऑफ फैक्टर होता है वैसे I इंटू CRT, बट सिंस आई मैं 1 सपोज करूँगा फॉर द पॉलीमर, सिंस मेरे को कुछ नहीं दिया हुआ है ना, आई विल एज्यूम पाई दिस इज जस्ट CRT। तो मेरे को ये वाली इक्वेशन यूज़ करनी है और कुछ करूँगा जिससे मोलर मास निकले, ठीक है। बाकी देखो, यूनिट कन्वर्जन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि एट द एंड आपको मोलर मास निकालना है ग्राम पर मोल में, है ना। कैसे यूनिट्स फिगर आउट होंगे, दिस इज इम्पॉर्टेंट। इसको चेकआउट करेंगे, है ना। लेट्स स्टार्ट। चलो करते हैं फिर सोल्यूशन, ठीक है, इसका सोल्यूशन के क्वेश्चन का। देखो, अब क्या है, जो पाए है ना वो आपको इनडायरेक्टली दिया हुआ। आपको पता है, अगर आपको हाइट दे रखी हो कॉलम की, है ना, तो वहां से आप पाए निकाल सकते हो कैसे, एज एच रो जी, ठीक है। रो आपके पास डेंसिटी है उस सोल्यूशन की, एच आपके पास हाइट हो गई सोल्यूशन की, और जी आपके पास सम, ठीक है। तो अब देखो, अगर मैं यहाँ से पाए निकालूं, पहले मेरा स्टेप यही रहेगा, यहाँ से पाए निकलेगा, ठीक है। अब देखो, आपको क्या दिया हुआ है, आपको हाइट दे रखी है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको जी की वैल्यू दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और क्या है, आपको डेंसिटी दे रखी है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ठीक। अब देखो, मैं हमेशा जब भी यूनिट्स के साथ डील करता हूँ ना, मेरे को ऐसा यूनिट्स के साथ वर्क करना है, ठीक है। अब देखो, अब सिंस है तो प्रेशर ही, तो देखो मैं इसको क्या करूँगा, मैं इसको SI में कन्वर्ट कर लूँगा। तो SI में कन्वर्ट कर लिया मतलब इसको मीटर्स में कन्वर्ट कर लिया, लेंथ को, ठीक है। 2 इंटू 10⁻⁻² मीटर्स आपकी हाइट हो गई। ये तो ऑलरेडी SI में ही है, 10 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, तो इसकी मैं यही वाली वैल्यू यूज़ करूँगा। और डेंसिटी देखो, डेंसिटी का मेरे को SI वर्जन चाहिए, क्या, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो आपको पता है ना कि कन्वर्जन क्या है, कि 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज सिंपली 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो मैं यहाँ पे किलोग्राम पर मीटर क्यूब ऐसा यूनिट यूज़ करूँगा ना। ये मेरे पास 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है ना। लेट्स यूज दीज SI वैल्यूज टू कैलकुलेट दी SI वैल्यू फॉर द पाई। अब प्रेशर की SI यूनिट क्या है, पास्कल, तो यहाँ से पास्कल में आपका आंसर आएगा। लेट्स सी, देखो ये आपके पास है 2 इंटू 10⁻⁻² मीटर, ठीक है। डेंसिटी आपके पास हो गई 10⁻³ इन किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और आपके पास जो G है दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। तो देखो, इसको आप सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास कितना आएगा, यू विल हैव 2 इंटू 10⁻², ठीक है। और यूनिट्स क्या आएगा, देखो किलोग्राम, मीटर, यहाँ पे मीटर स्क्वायर हो गया, सो मीटर की पावर -1 हो गया, और सेकेंड की पावर -2 हो गया,
ठीक है। सो ये मतलब आपके पास आंसर आया 200। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये सिंपली पास्कल है, ये सिंपली पास्कल है एसआई में। तो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर आया 200 पास्कल। ठीक है। अब देखो आपके पास यूनिट क्या आया, आपके पास यूनिट आया किलोग्राम मीटर की पावर -1 सेकेंड की पावर -2 ना। तो मैंने कहा ये पास्कल है। ये पास्कल कैसे है, देखो पास्कल आपको पता है क्या होता है, पास्कल होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और न्यूटन क्या होता है, फोर्स दैट इज एम ए, है ना। सो फोर्स दैट इज सिंपली एम ए, है ना। तो न्यूटन क्या होगा, दिस विल बी सिंपली मास किलोग्राम में एंड दिस इज इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो दिस इज इन किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ना। मास लेंथ टाइम में मैं अगर उसको एक्सप्रेस करूँ तो देखो ये क्या आया, किलोग्राम मीटर की पावर -1 सेकेंड की पावर -2। सो दिस इज पास्कल, दैट इज योर एसआई यूनिट। ओके, प्रेशर का। सो आपके पास ऑस्मोटिक प्रेशर सिंपली 200 पास्कल आया। ठीक है। अब आपको पता है कि यही पाए आपके पास क्या होगा, सीआरटी, राइट। अब देखो आपको ना स्ट्रेंथ दे रखी है सॉल्यूशन की, है ना, कि आपने उसका कितना ग्राम डिसॉल्व किया, 2 ग्राम डिसॉल्व किया पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन, मतलब पर लीटर, 2 ग्राम पर लीटर उसकी स्ट्रेंथ है सॉल्यूशन की, है ना। और टेम्परेचर आपको कितना दे रखा है, 300 केल्विन, राइट। और आर की वैल्यू आप इस हिसाब से यूज करोगे। अब देखो आपको कन्वर्जन पता है, क्या कन्वर्जन होती है कि अगर स्ट्रेंथ, अब मुझे पता है यहाँ पे तो मेरे को मोलैरिटी पुट करनी है, राइट। तो स्ट्रेंथ क्या होती है, मोलैरिटी टाइम्स द मोलर मास, नहीं। तो यहाँ से अगर मेरे को मोलैरिटी निकालनी है दैट इज योर सी, तो वो क्या आएगी, स्ट्रेंथ को आप डिवाइड करोगे बाय द मोलर मास, राइट। इसको फिर मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, तो वहाँ से तो मोलर मास का कॉन्सेप्ट आएगा ना। तो यहाँ पे हम इसको फाइनली सॉल्व करते हैं। तो आपके पास देखो क्या होगा, पाए आपके पास होगा, जो आपके पास स्ट्रेंथ है एस से लिख लेते हैं, डिवाइडेड बाय द मोलर मास इनटू आरटी, तो यहाँ से आएगा। ठीक है। अब देखो ऑस्मोटिक प्रेशर आपके पास है 200 पास्कल, स्ट्रेंथ आपको कितनी देखी है, 2 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब, मोलर मास बेटा आपको निकालना है। ठीक है। आपका ये जो एक्सप्रेशन होता है आइडियली डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए ही होता है। आर आपके पास कितना हो गया, 8.3 जूल पर केल्विन पर मोल, और टेम्परेचर आपके पास कितना है, 300 केल्विन। ठीक है। अब देखो मोलर मास आपके पास कितना आएगा, राइट इट दिस, 2 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब इंटू 8.3 जूल पर केल्विन पर मोल, ठीक है, डिवाइडेड बाय दिस इज 200 पास्कल। तो देखो यहाँ पे भी मैं क्या करूँगा, यूनिट्स को किस तरह मोल्ड करूँगा, देखो केल्विन आपका केल्विन इनवर्स से गया, ठीक है। उसके बाद अब ध्यान से देखोगे तो मैं इसको किस में कन्वर्ट करूँगा, मीटर क्यूब में। मतलब देखो अब आपको पता है कि 1 डेसीमीटर क्यूब इज सिंपली 10 टू द पावर -3 मीटर का क्यूब, है ना। अब ये क्या है, 1 डेसीमीटर क्यूब का इनवर्स, तो ये क्या होगा, इसका उल्टा 10 टू द पावर 3। ये अब मैंने इसको इसमें क्यों कन्वर्ट किया, देखो सिंपल है, क्योंकि ये मेरे पास आएगा 2, देखो ग्राम। अब देखो मैंने इसको क्या कर दिया, मैं 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, सो दैट इज इन ग्राम पर मीटर क्यूब। यहाँ पे आपके पास आ गया 8.3 इन जूल इंटू 300, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास देखो कितना है, 200। पास्कल क्या होता है, पास्कल होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, है ना। और आपके पास जूल क्या होता है, न्यूटन मीटर, वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ना। तो ये चीज़ तो यहाँ से आप रिलेट करके क्या कर सकते हो, देखो सो न्यूटन आपके पास क्या होगा, मतलब पास्कल आपके पास क्या होगा, न्यूटन, न्यूटन को आप लिख लो जूल पर मीटर, तो यहाँ पे मीटर स्क्वायर भी है, सो सिंपली जूल पर मीटर क्यूब होता है पास्कल, इसीलिए मैंने किया था, मतलब पास्कल को मैंने लिख दिया जूल पर मीटर क्यूब। अब आप ध्यान से देखो आपके पास यूनिट्स कट रहे हैं, अब देखो मीटर क्यूब से कट गया, जूल आपका जूल से कट गया,
ठीक है, और यहाँ पे ना पर मोल भी बचा हुआ था, एक सेकेंड, यहाँ पे आपके पास जूल पर मोल था इंटू 300। तो यहाँ से बेटा हम सॉल्व कर लेंगे ना, तो देखो आपके पास यहाँ पे कितना आएगा, इसको आप सॉल्व करोगे यू विल गेट 24,900। किसमें आएगी वैल्यू, ग्राम पर मोल में, देखा, क्योंकि बाकी यूनिट्स आपके कैंसिल आउट हो गए। सो आपका मोलर मास आ गया इतना। इसको आप क्या लिख सकते हो, यू कैन राइट इट एज सिंपली 2.49 इंटू 10⁴, उसमें लिखना है ना ग्राम पर मोल, तो बस, तो आपका आंसर क्या आ गया 2.49, क्योंकि आपको x इंटू 10⁴ में लिखना था, तो आपका आंसर क्या आ गया, योर आंसर कम्स आउट टू बी 2.49, है ना, 2.49 इंटू 10⁴। तो बेसिकली 24,900 ग्राम पर मोल आपका मोलर मास आया, ज़्यादा ही आएगा ना, मैक्रो मॉलिक्यूल है, बड़ा मॉलिक्यूल है, सो आपका इतना आंसर है, ठीक है। सो इसी से मैं क्वेश्चन कंप्लीट करता हूँ, ठीक है। सो आई होप आपको समझ आया है, कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट पे पूछ सकते हो, ठीक है। ओके, देन मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, बाय।